मिनट और वेट करते हैं, जिसने आना है फिर चालू करते हैं वाले। अब इसमें क्या करना है, अब जिसमें हमारे एंगल्स नहीं होते 30, 60, 45 वैल्यूज वाले, उनमें 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगता है। अब मेरे को कैसे पता लगेगा ये दोनों एक दूसरे के पेयर है? 18 और 72 का सम कितना होता है? जिसमें सम 90 आ गया तो समझ लो वो एक दूसरे के पेयर्स हैं। उन दो पेयरों में एक को चेंज करना है। ऊपर वाले को लिखा 90 माइनस 72, नीचे वाले का एंगल लिख दिया। यस सर। इसके बाद साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो अब मैं थीटा मेरा क्या है 72, तो ऊपर हो गया कॉस 72, नीचे वाला एज इट इज। दोनों ऊपर नीचे सेम हुए, आंसर इस बार। एटीन को चेंज करके लिखा 90 माइनस करके दूसरा नंबर, और फिर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, दूसरा पार्ट, 1 मिनट का टाइम, फटाफट क्लोज करो। 26 और 64। करूं आंसर? इसका आंसर बनाएगा ना? सर इसका आंसर 0 है। हाँ, ये 0 आएगा इसका। निष्ठा और सोहम क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। इसमें दोनों में एक को चेंज करेंगे क्योंकि दोनों आपस में पेयर है, तो मैं पहले को चेंज कर देता हूं। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है तो मैं फोर्थ डिस्कस नहीं कर रहा, वो कर लेना अपने आप। सर फोर्थ का भी 0 है ना? हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ का भी 0 है, इसलिए मैंने किया नहीं। अब करेंगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सर ये बता दो सर कैसे करना है। इस वाले में सर पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करनी है। 48 और 42 का सम 90, 23 और 67 का सम 90। पेयर्स पता लगेंगे तो फिर टाइम नहीं लगना। अरेंजमेंट्स करी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इसमें पहले को चेंज किया, इसमें भी पहले को चेंज किया। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, कॉट होता है 1/10। सारे कट गए, 1 हो गया। सर ब्लर बहुत है सर। सर कैमरा साफ करो सर। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछ लेना। हो गया सबका?
Yes, sir. क्लियर है? सर निश्चय सेकंड सोहम? लास्ट स्टेप, सर सेकंड लास्ट वाला समझ नहीं आया सर, ये 1 क्यों हो गया? भाई 1 फॉर्मूला लिखवाया ना, सुबह शीट भेजी थी, चेक कर, कॉट होता है 1/10 थीटा। हाँ। तभी मैंने कहा था फिर परेशान हो गए अगर फॉर्मूले लानी है तो। कॉट को लिखते हैं 1/10, तो उसकी फॉर्म में लिखा, फिर कटिंग हो हाँ। गई सारी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो उसको। इसकी टेक्निक आपको हिंट दे देता हूं। एलएचएस में इसके दोनों को चेंज कर दो, दोनों कॉस से साइन में चेंज हो जाएंगे, और दो टर्म्स पहली साइन की है तो सेम चीज होएगी तो कट जाएगी। एक के दोनों पार्ट्स को चेंज कर दो। अब मैं कर रहा हूं। निष्ठा और सो नहीं समझ आ रहे आप लोगों को? सर इसका आंसर 0 आएगा ना? हाँ जी, वो तो प्रूफ ही करना है। सर थर्ड क्वेश्चन बता दो। सबका हो गया? निष्ठा, सोहम? वो कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, एक बात बताओ, यहाँ पे एक टर्म है इसके थीटा में एंगल में, इसके एंगल में दो टर्म्स है, तो अब एक टर्म वाले को चेंज करना चाहोगे दो टर्म वाले को? एक टर्म। सर एक को कर दो। जिसमें जिसमें कम है उसमें ही करेंगे। तो इस एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यस यस सर। तो ये मेरा Yes, sir. थीटा है, इसको मैं cot के टर्म्स में ले आया, क्योंकि कभी भी कंपैरिजन करना है तुम्हारे फंक्शन सेम होने चाहिए दोनों तरफ cot हो गया, काटते हुए नहीं दिखाते। अब मैंने इसको गायब कर दिया, सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। आगे समझ? Yes. फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो फटाफट अपने आप क्रैक कर लो। सर फोर्थ में प्रूव करना है। तो बात वही आएगी ना यार, पुट तो करो एक में। सर हो गया। ठीक सर है, यहाँ सो पे अगर हम tan 2a इक्वल टू cot 2a होता तो? 10 सर tan 2a इक्वल टू cot 2a होता तो? मतलब कोई ऐसी कंडीशन देता है जो सॉल्व हो सके, मैं बता दूंगा जब वो सिनेरियो आएगा। अभी तो ये सीख रहे हैं, मैंने आरडी के क्वेश्चंस काफी डिस्कस करने हैं, अभी डिस्कस नहीं हुए वो। सर हो गया फोर्थ। निश्चय हो रहा है? आई थिंक ये क्वेश्चन था, इसको मैंने लिखा cot 90 माइनस ए इधर चला गया। सबको समझ आ रहे हैं? किसी को दिक्कत आ रही तो प्लीज पूछ लेना। आ रही है सर। ठीक है, दिक्कत आ रही है?
नहीं सर, समझ में आ रही, दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, और कोई है जिसको कोई दिक्कत आ रही हो? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कर लो कंप्लीट। सर हो गया। फिफ्थ में देखा sec 4a cosec a minus 20। सेम चीज इसको चेंज किया cosec सबका हो गया यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट सर। हाँ रुका हूं मैं, चलो सिक्स क्वेश्चन बाकी लोग पढ़ लो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो गया सर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। सर कर दो। अच्छा इसने आपको बोला एबीसी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो उसका कोई रोल है तभी बोला है, तो तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। मेरा जो प्रूफ है उसमें बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो बी प्लस सी को मैंने फ्रीज कर दिया। इतनी बात समझ आ गई कि यस मेरे को बी सर। प्लस सी की जरूरत थी, कल को मेरे को ए प्लस सी चाहिए होता तो मैं बी को उधर भेज देता। अब मैंने देखा उस चीज में बी प्लस सी बाय के नीचे 2 भी है, तो मैंने सबको 2 से डिवाइड किया। यहां तक सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। इसके बाद एलएचएस में गया, एलएचएस में से बोला साइन बी प्लस सी बाय 2, ये मेरा 1, बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस cos थीटा। theta कॉस। थीटा, और थीटा कितना है? a बाय 2, दैट इज cos a बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू आरएचएस। वाह सर। आगे समझ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर एक और बारी बताना। भाई देख, मेरे को बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, उसने बोला ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पे क्या होता है, तीन एंगल का सम 180। बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, फिर अपॉन 2 किया, क्योंकि बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू चाहिए। वैल्यू निकाली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, फिर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ लो। सो 1 मिनट, सिक्स वाला दिखा दो। मैं दिखा देता हूँ। हो गया अक्षर? हो गया सर। ठीक है, 7th क्वेश्चन रीड कर लो फिर डिस्कस कर रहे हैं।
पढ़ लिया सबने? यस सर। अब इसमें क्या करना है, इसमें पेयर आपके नहीं बनेंगे। इसने एक छोटी सी बात बोली, थीटा इनके 0 से बड़ा और 45 से छोटा बना दो। अब वो कैसे बनाएंगे, मैं रफ में जाऊंगा, 67 का पेयर ढूंढूंगा, मेरे को पता लगा वो 23 है। 75 का पेयर पता करा, वो है 15। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। सर ये ऊपर इसको आपने लिखा क्या किया साइन, 0? उसने कहा 0 और 45 के बीच में बनाओ थीटा को, सिर्फ थीटा हमको छोटा चाहिए इनके बीच का। तो मैंने 90 से माइनस करके बचे हुआ निकाल लिया। इसको लिखा साइन 90 माइनस 23, इसको लिखा कॉस 90 माइनस 15, जो उसके बचे हुए एंगल्स आए थे। फिर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का साइन। मैंने दोनों सर के दो थीटा ऐसी छोटे दो कर दिए। वैल्यू आएगी? दो वैल्यू नहीं, इन दोनों को चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, थीटा छोटे हो गए मेरे। फंक्शन के नाम और एंगल्स चेंज हो गए इसके अकॉर्डिंग। सर हाँ जी, सर एक बारी क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दो। दिखा देता। सर डन। ठीक है, 7th हो गया सबका? यस सर। किसी ने नोट करना है? बता दो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। 8.4 क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट। 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आगे सारे? सर इसमें एलएचएस को खोल देंगे? मैं इसमें एलएचएस नहीं आरएचएस से करूंगा, मेरे को रैशनलाइज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि 9th में हमने सारा यही प्रैक्टिस करी है। रैशनलाइज कैसे होता है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से। ऊपर स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी माइनस बी। ऊपर का स्क्वायर मैं नहीं खोलूंगा, इसका रीजन मेरे को जो प्रूफ लाना है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो मेरे को आंसर भी स्क्वायर में चाहिए। नीचे का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को एक ही स्क्वायर में ले लिया, ब्रेक करके लिखा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सुबह उसमें, सोहम और नित्सर चेक कर लो इसका फॉर्मूला। tan स्क्वायर tan है चेक करो। आ अब गया। इसको ब्रेक करके लिखा cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू एलएचएस। सर इसको एलएचएस से अगर करते तो कैसे होता फिर? ऐसे 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 उल्टे स्टेप सारे। सर तो वो ये तो करता आइडेंटिटी नहीं है, लगा यहाँ तेरा सकते? ए माइनस एक ये चीज ऊपर नीचे कट जाती ना। निश्चय कुछ क्लियर हो रहा है? सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। रैशनलाइज किया पहला स्टेप, स्क्वायर नीचे ए प्लस बी माइनस बी, नीचे का सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर होता है, ऊपर का स्क्वायर नहीं खोला, रीजन भी फाइनल आंसर में स्क्वायर है। फिर इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में लिया, अंदर स्प्लिट किया और उनके फॉर्मूले में चेंज कर दिया। हिमांश बीच में चाहे पॉज कर दिया, अगर जहां लगे कि नई चीज नहीं कर रही, आपस में देख रहे हैं, नहीं तो टाइम स्पेन बढ़ता जाएगा।
यस सर, पॉज कर रहा हूँ बीच बीच में। हाँ मतलब जहां तेरे को लगे नया नहीं पढ़ रहे वहां रिकॉर्डिंग। अब मैं कर रहा हूँ। मैं इसका ब्रैकेट नहीं खोलूंगा, नहीं तो इक्वेट करना मुश्किल हो जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। सर हो गया। कॉस कॉस गया। निशा और सोहम यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। सोहम यस सर। एलसीएम सेम। टू बाय कॉस है, कॉस ऊपर आके सेक हो जाएगा। सर थर्ड पार्ट में कौन सी साइड सॉल्व करनी है पहले? थर्ड छोड़ दो, फोर्थ करो। थर्ड और फिफ्थ बहुत बड़े क्वेश्चन है तो इनको बाद में दिक्कत ठीक ना है। है, तो पहले थोड़ा इजी वाले कर लेते ठीक हैं। है फोर्थ सर। कर लो पहले। सर फोर्थ में ब्रेक कर देंगे ना? हाँ जी, एलएचएस में। यस। सर हाँ जी। सर एक सेकेंड पार्ट दिखा दो। करें वाला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट सोहम। सर फिफ्थ पार्ट छोड़ दें? थर्ड और फिफ्थ अभी छोड़ देंगे। देख लिया निष्ठा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये वाला करो। इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको स्प्लिट करके लिखा, तोड़ के लिखा। वन बाय सेक होता है कॉस, ये वन हो गया। एलएचएस सॉल्व। आरएचएस साइन स्क्वायर को लिखा मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला। फिर ऊपर ए प्लस बी माइनस बी। वन माइनस कॉस गए, वन प्लस कॉस है।
सोहम क्लियर हुआ? Yes, sir. निष्ठा? सर थोड़ा थोड़ा। इसके लिए फॉर्मूले आपको टिप्स भी होंगे तो आप क्रैक कर पाओगे कि पहले मैंने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया फिर a प्लस बी माइनस बी। सर 6th कर लें? कर लो। कुछ आ सर गया 6 राघव? में रेशनलाइज करेंगे ना? हाँ रेशनलाइज कर देंगे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही है 6, बस वो रूट के अंदर कहानी चलेगी। सोहम और निशा फोर्थ नोट कर लिया आपने? Yes, sir. और अभी और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो यार, ये मत सोचो बस इन दोनों के लिए हो रहा है टॉपिक। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। ऋषि क्लियर हो रहा है? यस सर। इसमें ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है, जैसे फर्स्ट में रेशनलाइज किया था ऐसे रूट के अंदर रेशनलाइज करना है। करो इसको। नहीं, इसका 1 कहां से आ जाएगा आंटी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, और ऊपर का स्क्वायर मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे को रूट से बाहर निकलना है। स्क्वायर और रूट हट गए, फिर इसको स्प्लिट करके लिखा ब्रेक करके। हिमांश रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो कर दे। सर मेरा तो बहुत डिफरेंट आया।